बैंकों में लोग अपने खून पसीने की कमाई जमा करते हैं, इसकी खोज खबर भी लेते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी ढेरों लोग हैं जो बैंकों में पैसा जमा करके भूल जाते हैं और ऐसे भूले हुए अकाउंट्स जिनको 10 साल हो चुके हैं उनकी अब खबर ली जाएगी। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने हाल ही में इसी तरह के 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रिजर्व बैंक को दे दी है। इस राशि का बैंकों के पास कोई दावेदार नहीं था। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद में ये जानकारी भी दी थी कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बीते फरवरी में ही बिना वारिस वाले 10.24 करोड़ खातों में जमा 35,012 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक को सौंप दिए हैं। ये पैसे 10 साल या इससे ज्यादा वक्त से बैंकों में अनक्लेम्ड पड़े हुए थे। आरबीआई ने पिछले महीने कहा था कि 3 से 4 महीने में इससे जुड़ा एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल तैयार किया जाएगा। इससे डिपॉजिटर्स अलग अलग बैंकों में पड़ी हुई बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी ले पाएंगे। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक सेविंग्स या करंट अकाउंट में जब 10 सालों तक कोई लेन देन नहीं होता और ना ही उस पर कोई दावा करता है तो ये अनक्लेम अमाउंट हो जाता है। इन पैसों को आरबीआई द्वारा बनाए गए डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आप भी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उस खाते में लेन देन करते रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है और अगर ये लंबा समय हो जाता है या फिर ये 10 सालों तक का समय हो जाता है तो ये अकाउंट अनक्लेम्ड भी बन जाएगा। और अब इन्हीं अनक्लेम्ड अकाउंट के पैसों को इनके वारिस तक पहुंचाने के लिए काम तेजी से किया जाएगा, क्योंकि बैंकों, बीमा कंपनियों या फिर दूसरे वित्तीय सेक्टर में लावारिस पड़ी जमा राशियों को लौटाने के लिए एक बड़ा अभियान देश में शुरू किया जाएगा। पहली स्टेज में वैसी अनक्लेम्ड राशि लौटाने की व्यवस्था की जाएगी जिसके खाता धारकों ने अपने वारिसों की जानकारी बैंक, कंपनी या वित्तीय संस्थान को दे रखी है, लेकिन उनकी तरफ से लंबा समय गुजर जाने के बाद भी उस राशि पर दावा नहीं किया गया। अब इन बैंकों या फिर वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वो इन लोगों का एक डेटाबेस तैयार करें और उन्हें उनका अमाउंट लौटा दें, और जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाएगी। ये फैसला सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एफएसडीसी की हुई बैठक में लिया गया। एफएसडीसी बैठक में फाइनेंस मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी, पीएफआरडीए एंड आईआरडीए के अध्यक्ष शामिल थे। वित्त सचिव अजय सेठ ने बैठक के बाद बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर में ग्राहकों की पहचान को वेरीफाइड करने के लिए या फिर उससे जुड़े केवाईसी नियमों को आसान और डिजिटल सेक्टर में हो रहे बदलाव के मुताबिक सिंप्लीफाइड किया जाएगा। हालांकि ये फैसला आम बजट 2023-24 में ही किया जा चुका था, जिसे अब अमल में लाया जाएगा। बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जमा पड़े लावारिस धन के बारे में भी बजट में घोषणा की गई थी कि इसे जल्द से जल्द उससे जुड़े वारिसों को लौटाने की व्यवस्था की जाएगी। अजय सेठ ने बताया कि बैठक में ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन की चुनौतियों और भारतीय इकोनॉमी पर इसके होने वाले असर की भी एनालिसिस की गई है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन ये आमतौर पर भारतीय फाइनेंशियल सिचुएशन पर पूरी तरह से सुरक्षित व मजबूत है। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकों में आई समस्या और इसके भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर पर पड़ने वाले असर को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो आपका क्या मानना है? क्या आपका भी कोई ऐसा अमाउंट पड़ा है? तो फिर आप भी बैंक में या तो उसे क्लेम कर लीजिए या फिर जल्द ही आरबीआई और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये आप तक खुद ही वो अमाउंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप देखते रहें जागृत बिजनेस और बने रहें हमारे साथ।